मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड। पेपर है 7 जैव भूगोल बायोजियोग्राफी और आज का विषय है बायोम्स जीवों। इसके अंतर्गत 8वें नंबर के बायोम की बात करेंगे। छपराल, इसे रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जीवों भी कहते हैं। स्थिति एवं विस्तार, इसकी स्थिति दोनों गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मुख्यतः 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य है। इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में है। उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का तटवर्ती भाग, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप इस जीवों में सम्मिलित है। ये समस्त प्रदेश सागरोन्मुखी तथा पर्वतीय व पठारीय धरातल वाले हैं। जलवायु, यहाँ मृदुल वर्षा युक्त शीतकाल तथा उष्ण शुष्क व धूप युक्त ग्रीष्म काल जैसी विशिष्ट जलवायु प्रतिरूप है। यहाँ वास्तव में शुष्क व आर्द्र जलवायु प्रदेशों के मध्य स्थित संक्रमण प्रदेश है। यहाँ शीतकाल का औसत तापमान 5 से 10 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ग्रीष्म 21 से 27 डिग्री तक पहुंच जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु दशाएं वास्तव में वायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। वर्षा का औसतन 65 सेंटीमीटर रहता है, जिसका अधिकांश भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है। वर्षा प्राय मूसलाधार एवं अनिश्चित होती है। ग्रीष्म काल प्राय शुष्क होते हैं। विभिन्न भागों में स्थानीय पवने प्रभावी है। प्राकृतिक वनस्पति, इस जीवों का नामकरण ही कैलिफोर्निया क्षेत्र के प्रमुख वनस्पति समुदाय चेपरल के आधार पे हुआ है। विभिन्न महाद्वीपों में विस्तृत भूमध्य सागरीय प्रदेश में मोटे तौर पर वनस्पतिक समरूपता पाई जाती है। पादप की प्रजातियों में अवश्य भिन्नता आ जाती है। अधिकांश पादपों की संरचना इस प्रकार होती है कि वह ग्रीष्म काल की शुष्कता को सहन कर सके। यहाँ वनस्पति के 3 लंबवत स्तर, वृक्ष, झाड़ियां तथा शाकीय पादप पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के निकटवर्ती जीवों में शुष्क सदापर्णी वन मिलते हैं, जिनमें ओक की अनेक प्रजातियों के अलावा चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, जैतून, कॉर्क, मेपल, होली आदि विस्तृत पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। यहाँ रस्सेदार फलों वाले वृक्ष भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। पत्ती वाले पाइन, फर, सीडर, लॉरेल, स्प्राइस, जूनिपर आदि वृक्ष ऊंचाई व आर्द्र पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। दूसरी स्तर झाड़ियों का होता है, जिसमें माखी, मखिया, बाथा आदि प्रमुख हैं। दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र की वनस्पति में छोटे पुष्पी पादप अधिक पाए जाते हैं, जिनमें एरिका। अधिकांश क्षेत्र में कड़ी तथा मोटी पत्ती वाले झाड़ियां फिनोबेस पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में यूकलिप्टस के अलावा ऊंचे वृक्ष बहुत कम हैं। जंतु जगत, सघन वनों तथा प्राकृतिक घास क्षेत्रों के अभाव में छेपरल जीवों में बड़े आकार के शाकाहारी व मांसाहारी जंतुओं की संख्या कम है। पशुचारण तथा वनों की कटाई के कारण वन्य प्राणियों की संख्या घटती जा रही है तथा भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पालतू पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भूमध्य सागर के निकटवर्ती में एलिफेंट, श्रू, सिवेट, लक्कड़बग्गा, खरगोश आदि प्रमुख जंतु पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया प्रदेश का प्राणी जात अधिक समृद्ध नहीं है। यहाँ खच्चर, हिरन बड़ा स्तनधारी है। चिली में भेड़िया, खरगोश, चिंकलास, ऑयल पक्षी, चील, बाज, रियो आदि प्रमुख जंतु है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में कंगुरों की अनेक जातियां पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में बॉनकॉक हिरण की दुर्लभ प्रजाति मिलती है।
अगला जीवोम है पर्वत, 9th नंबर, माउंटेन्स। स्थिति एवं विस्तार। उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार लगभग समस्त महाद्वीपों में है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, यूरोप में एल्प्स, अफ्रीका में किलिमंजारो तथा एशिया में हिमालय एवं एल्टाई पर्वतीय जीवों। जलवायु। जल स्थल के वितरण के बाद जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक समुद्र तल से ऊंचाई है। पर्वतों की जलवायु पर ऊंचाई के साथ अक्षांश स्थिति एवं विस्तार के प्रतिरूप का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उच्च पर्वतीय भागों पर वायु शुष्क तथा विरल होने से सूर्य प्रकाश बड़ा प्रखर होता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान घटने के कारण ध्रुवीय जलवायु दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु अक्षांशों के अनुसार दीप्ति काल में अंतर रहता है। इस जीवों में दैनिक तापांतरण अधिक होता है। शीतकाल में औसत तापमान हिम बिंदु से नीचे रहता है। पर्वत शिखर वर्ष पर्यंत हिम से ढके रहते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर पर्वतों की हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ जाती है। शीतकाल में उच्च भाग सदैव हिम से ढके रहते हैं। ग्रीष्म का औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। उच्च भागों में हिमपात तथा निम्न भागों में वर्षा काफी होती है। हिमदाव व भूस्खलन सामान्य घटनाएं हैं। वर्षा का औसतन 150 सेंटीमीटर से अधिक है। हिमालय के दक्षिणी ढालों व रॉकीज के पश्चिमी ढालों पर वर्षा का औसतन उत्तरी व पूर्वी ढालों की अपेक्षा बहुत अधिक है। प्राकृतिक वनस्पति। पर्वतीय जीवों की वनस्पति में ऊंचाई के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। यहाँ वनस्पति की लंबवत पेटियां स्पष्टता देखी जाती है। वनस्पति प्रकार पर ऊंचाई व अक्षांशीय स्थिति दोनों का प्रभाव पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय स्थित ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के ऊपर वनस्पति की 4 पेटियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है। पहली सदाबहार वन, दूसरी उच्च आर्द्रता वाले शीतल कटिबंध में पर्णपाती वृक्ष, तीसरा घास झाड़ियां व शाखीय पादप युक्त एल्पाइन वनस्पति, अफ्रीका में सेनसियाओ तथा लोबनो जैसे वृक्षनुमा पादप पाए जाते हैं। और चौथा सबसे ऊपर आर्टिका पेटी में लाइकेन व स्थायी हिम का विस्तार। कम आर्द्रता वाले पर्वतीय भाग में शुष्क वृद्ध पादप व घासें पाई जाती है। एल्टाई पर्वत श्रेणियों पर बर्च, एस्प्रेन, पॉपुलर आदि वृक्ष वाले साइबेरिया वन तथा रॉकीज के पादीय प्रदेश में चीड़ के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय पर निम्नतम पेटी में मिश्रित पर्णपाती वन, इससे ऊपर शंकुधारी वन तथा सबसे ऊपर मॉस व लाइकन का विस्तार है। यहाँ 4500 मीटर पर हिम रेखा है। जंतु जगत। कठोर वातावरण के कारण इस जीवों में मात्र स्थायी हिम रेखा से नीचे ही अधिकांश जंतु पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्राणियों को प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध है। उच्च भागों में जलवायु अनुकूलन हेतु अधिकांश जंतुओं के शरीर पर सुमर तथा घने बाल पाए जाते हैं। मध्य एशिया में जंगली भेड़, याक, गिबन व मृग तथा रॉकी क्षेत्र में कांटेदार साबर, पहाड़ी बकरी, बाइसन, हेलोडर्मा प्रमुख जंतु हैं। उच्च पर्वतीय श्रृंखलाएं प्राणियों के वितरण में स्थलाकृति रोध उत्पन्न करती है। हिमालय के उत्तर का प्राणी जात यूरोपीय प्राणी जातों से मिलता जुलता है, जबकि दक्षिणी ढालों पर अफ्रीका के प्राणी जात से समरूपता है। प्राणी जात की एक प्रमुख विशेषता ये है कि वृक्ष रेखा ट्री लाइन से ऊपर पाए जाने वाले जंतु शाकाहारी है। मात्र मध्य एशिया में हिम तेंदुआ इसका अपवाद है। अधिकांश प्राणियों में विरल वायुमंडल से अनुकूलन हेतु रक्त में हीमोग्लोबिन का उच्च घनत्व पाया जाता है। सूर्य ताप के अधिक अवशोषण हेतु त्वचा का रंग भी गहरा होता है। काले रंग के केचुए इसका एक उदाहरण है।
निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाले कीटों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर मिलने वालों का आकार छोटा होता है। अधिकांश प्राणी ऋतुवत प्रवास करते हैं।